दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक, सो ये हमारा डायरेक्शंस हो गया। एंड हमारा जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो विजिबल है सबको? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली से स्टार्ट हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एजेड 21 to 30। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ इनकेस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये स्टाइल ऑफ म्यूजिक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे एज इस डायरेक्शन में। ठीक, सो स्टाइल ऑफ म्यूजिक में क्या क्या है? पहला है क्लासिकल, फिर पॉप, फिर रॉक, जैज, फिर ब्लूज, फिर हिप हॉप एंड फिर एम्बियंट। ठीक, सो दीज आर ऑल द स्टाइल ऑफ म्यूजिक। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है डिफरेंट एज ग्रुप्स के, 15 to 20, 21 to 30 एंड ये 31 प्लस है ये सारा ये। ठीक है, ये एज ग्रुप हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। सो सबसे फर्स्ट जो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एजेड 21 to 30। ठीक, सो सबसे पहले तो हमें जो चीज यहाँ पे हिट आउट हमें करना चाहिए वो है अप्रोक्सीमेटली। सो अप्रोक्सीमेटली जैसे ही कहा गया है, सो इसका मतलब लाइक समथिंग लाइक पॉइंट वगैरह, जैसे अगर समथिंग लाइक 29.33, सो इट विल बी 29, ऐसा कुछ हमारा आंसर आएगा। एंड देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट परसेंटेज, ऑब्वियसली परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में एज इट इज आप सभी को पता है दैट यहाँ पे इनटू 100 इज द मैंडेटरी स्टफ, और यहाँ पे हमें दो स्टफ और फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो दो स्टफ हमें फाइंड आउट करना है, एक जो हमें ऊपर लिखना होगा एंड एक जो हमें नीचे लिखना होगा। ठीक, सो यहाँ पे व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल। ठीक है, सो एक तो हमारा आ गया यहाँ पे क्या रिटर्न है? टोटल सैंपल। ठीक, वर एजेड 21 to 30। सो यहाँ पे हमारा जो दो टू ये कंक्लूजन निकल के आया है, पहला है टोटल सैंपल। ठीक, टोटल सैंपल यहाँ पे गिवन है, टोटल सैंपल, टोटल मीन्स टोटल फुल्ली, ये फुल सैंपल। एंड वर एजेड 21 to 30, एजेड 21 to 30, ये एक चीज है, ये एक चीज है। ठीक है, सो एजेड 21 to 30 मीन्स दिस वन। सो कोई मुझे बता सकता है कि टोटल सैंपल में हमें क्या 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 हमें करना होगा? एनीवन? Sir, हेलो? first we have to count the 21 to 30. I mean, all the class style of music. I mean, some. Okay, yes. So for the total sum, total sample. So total sample हमें हमें तभी मिलेगा जब हम ये all the years like this one and obviously this one also and including this one. So all these years का जो samples हमें given है, इन सभी samples को जब हम add up करेंगे तो हमें मिलेगा वहां पे total sample। ठीक है, तो हमें मिलेगा टोटल सैंपल जब इन तीनों को एड अप करेंगे। एंड जब हम एंड ऑब्वियसली कि 21 to 30 वाला में बस 21 to 30 वाला को ही एड अप करना है। ठीक है, समझे? सो अब मुझे बताओ कि ऊपर में क्या जाएगा और नीचे में क्या जाएगा, ये 1 और 2 में से विच वन विल गो लाई इन न्यूमरेटर एंड विच वन विल बी इन डिनोमिनेटर? मतलब ऊपर में क्या आएगा, टोटल सैंपल या एज 21 to 30? एनीवन? एज 21 to 30, क्योंकि वही तो पूछा गया है। हाँ, यस, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज। सो हमें निकालने की बोला है कि 21 to 30 का जो एज ग्रुप है वो टोटल सैंपल में कितना परसेंटेज में है। लाइक 21 to 30 का हमारा कुछ सम है, कुछ नंबर्स में है, बट उसी को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस आउट करना है। सो ऑब्वियसली हमें उन्हीं का परसेंटेज निकालना है। सो देयरफॉर ये जो सेकेंड क्वांटिटी है ये हमारा यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा
ठीक है, यहाँ पे मैं बस 2 लिख दे रहा हूँ। एंड ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, एंड ऑब्वियसली टोटल के ऊपर निकालने बोला है कि टोटल सैंपल में से 21 to 30 वाला जो सैंपल है वो कितना परसेंटेज में है, जस्ट परसेंटेज में पूछा है। अगर सिर्फ नंबर का पूछता जस्ट एड अप करके उसको दे देते, बट यहाँ पे सेम चीज हमें ये ये परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है। सो इसीलिए हम यहाँ पे 2/1 अगर करेंगे, ये जो सेकंड क्वांटिटी बाय फर्स्ट क्वांटिटी, ये हमारा सेकंड क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी इंटू 100 करेंगे। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ट्राई ट्राई करना सब एक बार, फिर बताना है आंसर इसका कितना आया। एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड को भूल मत जाना, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है। सो अप्रोक्सीमेटली को कभी मिस आउट मत करना, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई करना सब एक बार, फिर बताना कितना किसका आ रहा है। एंड किसी को समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली यू कैन टेल मी। सबको आ गया समझ में क्वेश्चन? सर मुझे थोड़ा बोल दीजिए ना, हमको ना ठीक से समझ में नहीं आया। क्या मतलब ये सैम्स? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले वही था कि अप्रोक्सीमेटली, लास्ट क्लास में थे। हाँ सर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली एक हमारा ये मैंडेटरी वर्ड है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली हमें हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सेपरेट आउट करना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो एक तो है हमारा एपीपीएक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली समथिंग आंसर का 33.99 ऐसा कुछ टाइप का आएगा, तो हमें उसे होल नंबर में लिखना है कि ठीक है कि 3125 ऐसा कुछ आ जाए। सेकेंडली व्हाट परसेंटेज, सो हमें ऑब्वियसली परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताए थे लास्ट क्लास में कि एक होता है कि किसका परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, एंड जो जितना पे निकालना है यहाँ पे, ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारा आ जाता है नीचे में। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारा आ जाता है ठीक है, तो जितना पे परसेंटेज निकालना है वो ऊपर में, टोटल क्वांटिटी नीचे में, इनटू 100 हम अगर करते हैं तो हमारा वो परसेंटेज आ जाता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर कहीं पे भी, अगर कभी भी परसेंटेज निकालना है, सो हमें जिसका परसेंटेज निकालना है वो क्वांटिटी ऊपर में रहता है, एंड जितना पे लाइक जो टोटल कितना पे निकालना है, लाइक 10 पे या 100 पे 200 पे, लाइक 5% निकालना है 200 पे, या 3 निकालना है ऑन 100। ठीक है, सो जो टोटल क्वांटिटी है वो नीचे आता है, एंड जितना का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आता है इंटू 100। ठीक, सो सबसे पहले तो इंटू, तो ये अप्रॉक्स एक चीज आ है, इंटू 100 यहाँ पे। तो हम जो फाइंड आउट करना है वो कि यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी होगा ऊपर में। ठीक है, हमें जो चीज फाइंड आउट करना है वो कुछ ऐसा है कि लाइक यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखना टॉप राइट में कि यहाँ पे हमें कौन सा क्वांटिटी लिखना है और यहाँ पे हमें कौन सा क्वांटिटी लिखना है, एंड ऑब्वियसली उसको 100 के साथ इंटू हमें करना होगा। सो यू नीड टू फाइंड दिस टू क्वांटिटी। अभी देखो यहाँ पे टू क्वांटिटी, एक तो था टोटल सैंपल था, ठीक है, सो टोटल सैंपल था, टोटल सैंपल ये था फर्स्ट क्वांटिटी, एंड जो सेकंड क्वांटिटी हमारा है वो है देखो, वो एज है 21 to 30। ठीक है, 21 to 30 वाले जो एज है वो हमारा एक था। सो ये था हमारा दोनों सैंपल, एंड ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एजेड। सो इतना एज की मतलब इसका परसेंटेज निकालने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनका परसेंटेज निकालने बोला है इन पे। ठीक है, कि इनमें इन, ठीक है, मतलब इस क्वांटिटी में, इस टोटल क्वांटिटी में इनका परसेंटेज कितना है, सो इनका निकालने बोला है। तो देयरफॉर ये जो 21 to 30 है, ये हमारा जो 21 to 30 ये आ जाएगा, ये 21 to 30 देखो, ये 21 to 30 इसका सम, इसका मतलब एडिशन यहाँ ऊपर में, एंड इस पूरा का एडिशन, पूरा यानी पूरा पूरा में ये भी इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडिंग दिस दिस इसका, ये पूरा कलम, ये पूरा कलम, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो हमारा यहाँ पे नीचे में हो जाएगा। अभी आया समझ में? और उसको 100 से इंटू कर देना है। हाँ सर सर। इसका आंसर सी आएगा। सी देखे, बाकी को भी रेस्पॉन्ड करने दो फिर देखते हैं। ओके
sir, please show the table. हम्म. So 25%. See. Okay, so 2 people have got it. What about others? किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन सी, ठीक है. ऑप्शन मेरा सी. आया था 24.62, तो आपने बोला ही था 0.5 से ज्यादा हो गया तो 25 ही आएगा, तो इस कारण से 25 ही हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, 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 करेक्ट, करेक्ट, इट्स ओके. एंड और किसी का कोई और आंसर आ रहा है क्या? किसी को कहीं डाउट हो रहा है सॉल्यूशन में? हेलो, किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या सॉल्यूशन में? अभी तक 4-5 ने रेस्पॉन्ड किया है. असुविधा হচ্ছে বাকিদের? हेलो, ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है. सो जिनका आ गया उनका बहुत बहुत अच्छा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. समथिंग पॉइंट में आएगा, देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है, टोटल सैंपल, ठीक है. सो टोटल सैंपल. सो टोटल सैंपल का मीनिंग ये है कि थ्रू आउट, ये पूरा का पूरा सैंपल यहाँ से ये बॉक्स में, ये देखो, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में बना रहा हूँ, ये है टोटल सैंपल. तो इन टोटल सैंपल में इन सभी को हमें एड अप करना है. सो इनको एड अप करेंगे तो कितना आएगा? 7 12 20 24 33. सो 33 हो गया फर्स्ट वाला, ये वाला 15 to 20 वाला हो गया 33. एंड इसको 5 4 9 21 27 6 33, ये भी 33 हो गया. एंड ये सेकेंड वाला 17 5 22 32 42 52 55 56 60 समथिंग 60. 8. 7 68 ना. हाँ 68. तो सबका आया क्या टोटल सैंपल का रिजल्ट? 68 आया, Yes, sir. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है कि 21 to 30. सो यहाँ पे तो हम निकाल दिए. यहाँ पे एक बार ये करना नोटिस कि ये हमारा है 15 to 20 वाला का है, ठीक है, 15 to 20 वाला का है. एंड यही हमारा 21 to 30 वाला का है. एंड अगर क्योंकि हमें 21 का भी 32 निकालना है, तो देखो यहाँ पे ये वाला
इनको एड अप करके ही तो ये जो 33 है, सेकंड वाला जो 33 है, तो इनको एड अप करने से ये आया ना 21 to 30। तो इसको अभी सेपरेटली ऐड आउट करने का जरूरत है नहीं। एंड ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 31 प्लस का ये हो गया। सो 21 to 30 का जो एज ग्रुप है उनका वो 33 आ रहा है। सो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इनका हमें निकालना है 21 to 33 वाले का। सो 33 टोटल सैंपल, ऑब्वियसली इस इन्हीं पे निकालना है टोटल सैंपल, विच इज 4 134 इंटू 100। यहाँ तक आया सबका, इस यहाँ तक सबका राइट है? हाँ सर। ठीक है, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो ये 50 हो जाएगा एंड ये 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14, 67। सो अभी 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 1 16। So 1650 by 67। So 1650 by 67 इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1650 को 67 से, ऑब्वियसली ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम 62 जा 1 67 2 जा 60 60 120 134 होता है। ठीक है, सो 134। सो यहाँ पे सबको एक बार ये देखना, एक नोटिस करना, तो 67 2, ठीक है। सो 67 2 जा 134 हमारा आ रहा है, ठीक। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे तुम ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ये तो ऑब्वियसली तुम्हारा पॉइंट के बाद जो है उसके बाद हम देखते हैं वो इसके नियर अबाउट है या, बट जो फर्स्ट ये है फर्स्ट जो हमारा डिजिट आएगा वो तो चेंज नहीं होगा। या तो जैसे देखो, अगर हमारा 24.99 आ रहा है, सो ये इन दैट केस ये हमारा हो जाएगा ठीक है 24.99, जो कि जनरली आता नहीं है। सो फर्स्ट वगैरह तो ये हमारा मैक्स टू मैक्स 25 हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट जो डिजिट है ये हमारा चेंज आउट नहीं हो रहा है। सो एक तुम कंक्लूजन यहाँ से भी ड्रॉ आउट कर सकते हो ऑप्शन देख के, कि ये जो 31 वाला जो है, ठीक है, ये 31 एंड ये जो 14 है, 31 एंड जो 14 है, ये दोनों तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 31 एंड 14, इससे ये बात प्रूव हो जाता है कि 31 एंड 14 तो हमारा आंसर नहीं है। सो 134 एंड 134 में और कितना ऐड करेंगे, 65 आएगा, 5 में से 4 1 एंड 31 30 67 को आई 4 6 4 जा 67 इंटू 4, ठीक है, 67 4 जा, तो यहाँ पे आ जाए 67 4 जा, यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ 310 268, ठीक है 268। सो 70 30 और 10 40 42, ठीक है, पॉइंट लेंगे फिर 0 420। सो 67 4 67 5 बार में 420 67 5 335 67 into 6, ठीक है 4 24.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24.6 आ गया। सो एक ही बार में हम यहाँ पे पहले से देखो 24.6 है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा 6 है, तो ऑब्वियसली ये तो 23, तो 23 पे तो नहीं जा रहा हमारा। सो ऑब्वियसली इन दैट केस 25 विल भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर देन हो गया। तुम फर्स्ट वाला ही यहाँ पे देख के तुम ऑब्वियसली प्रेडिक्ट आउट कर सकते हो। तुमको अब तुमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको थोड़ा सा ये ऑप्शंस के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना होगा। बिकॉज देखो 31 एंड 14 हमारा ये फर्स्ट टाइम जब हम डिवाइड किए थे वहीं से हमारा कैंसिल आउट हो गया, एंड सेकेंड टाइम हमें 23 एंड 25 में हमारा चेक, ये जो फर्स्ट डिजिट है, सो देखो 24.6, तो ये तो 5 से पहले ही ग्रेटर है ना। अब 6 के बाद यहाँ पे कितना भी 99 आ जाए, कितना भी 9999, चलो 6 के बाद ये 99 मैक्सिमम है, क्योंकि ये 24.6 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से ग्रेटर देन हो गया ना। सो हमारा 25 पे ही आ जाएगा, हमको पॉइंट में
पॉइंट के बाद एक बार ही डिवीजन का जरूरत है, हमको मल्टीपल टाइम डिवीजन करने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ऑप्शन जब देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पॉइंट के बाद कितना टाइम्स डिवाइड आउट हमें करना चाहिए। ओके, सो सबका ये आ गया, कंफर्म करना है एक बार, हाँ सर। सबको समझ में आ गया? ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है ये देखो, ये है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एक बार मैं रीड आउट करके एक बार समझा देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली, सो फिर से अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल, सो टोटल सैंपल का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल, टोटल सैंपल का कितना परसेंट इंडिकेट्स दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। सो हिप हॉप, सो फर्स्ट तो टोटल सैंपल, टोटल सैंपल एक चीज हो गया, टोटल सैंपल, एंड सेकंड क्या है, हिप हॉप, हिप हॉप। सो आई थिंक यू ऑल कैन डू, अगर जिसने फर्स्ट वाला सम को सही से किया था एंड उनसे ये सेकंड वाला ऑब्वियसली इजी है। सो सबसे पहले टोटल सैंपल, टोटल सैंपल तो हमारे पास ऑलरेडी है, एंड हिप हॉप, हिप हॉप देखो यहाँ पे रहा, ये वाला, ये फोकस करना, सेकंड लास्ट हिप हॉप यहाँ पे, ये वाला हिप हॉप, ठीक है। ये होगा, अगर किसी से मतलब ये वाला नहीं होगा तो बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। एंड ये वाला फर्स्ट वाला की तरह ही है, बस यहाँ पे हिप हॉप पे पूछा है, हिप हॉप का ये परसेंटेज बताना है, ठीक है। सो दिस इज इजी वन। इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताना। हेलो, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। ঠিক আছে, কেউ যদি না বুঝতে পারো তাহলে একবার করে নিও, জিজ্ঞেস করে নিও। হিন্দিতে না বুঝতে পারলে বাংলায় একবার বলে দিচ্ছি। অ্যাপ্রক্সিমেটলি, সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিজ্ঞেস করছে হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য টোটাল স্যাম্পল, ঠিক আছে। তো টোটাল স্যাম্পলে কত পার্সেন্ট ইন্ডিকেট দ্যাট মানে হিপ হপ ইজ দেয়ার ফেভারিট স্পোর্ট। সো টোটাল স্যাম্পলে এমন কত, তোমাকে এখানে অবভিয়াসলি এখানে হোয়াট পার্সেন্টেজ, তো পার্সেন্টেজ করতে হবে, পার্সেন্টেজ ফাইন্ড আউট করতে হবে। বাট কিসের উপরে ফাইন্ড আউট করতে হবে, যেই দুটো আমাদের ডেটা লাগবে, ওটা তো একটা এখানে লেখাই আছে টোটাল স্যাম্পল, এন্ড একটা হচ্ছে হিপ হপ। সো অবভিয়াসলি টোটাল স্যাম্পল হিপ হপেরটা, টোটাল স্যাম্পলের মধ্যে আমরা হিপ হপেরটাই বলতে পারবো, হিপ হপ, ঠিক আছে। সো তাই জন্য আমাদের ফার্স্ট কোয়ান্টিটি একটা হিপ হপ হয়ে যাবে, সেকেন্ড কোয়ান্টিটি আমাদের হয়ে যাবে টোটাল স্যাম্পলটা। এবার তোমরা জানো কি অবভিয়াসলি টোটাল কোয়ান্টিটিটা সবসময় নিচে হয়, তাই জন্য টোটাল স্যাম্পলটা, এই যে টোটাল স্যাম্পলটা এই নিচে হবে, এন্ড হিপ হপে যেটা আছে যেমন এটা এটা এন্ড এটা এন্ড এটা আমাদের এখানে চলে আসবে। ইজি, ফার্স্ট এর সামস এর মতো। তো একজন অ্যানসার দিয়েছে অপশন ডি। আর আর কেউ পেয়েছো অ্যানসার? এসছে আর কারো? 11 option D is right answer. অপশন ডি, অপশন ডি বলছে হ্যাঁ। 11 something অ্যাপ্রক্সিমেটলি আছে। সো 11 পয়েন্ট কত আছে, 11.9 আই গেস আসবে। এটা কত আসবে, 16।
सर ये 134 कहाँ से है? 134 जस्ट अभी ऐड किए थे ना, अभी ये 134 क्या बोले, टोटल सैंपल बोला है ना। टोटल सैंपल सर इसमें तो बोला नहीं गया, कोई ईयर तो दिया नहीं गया है, तो कैसे टोटल सैंपल? यहाँ टोटल सैंपल देखो देखो देखो, फिर से तुम ऐड ये दो टोटल सैंपल यहाँ पे, सर लेकिन तो है ना। ईयर तो दिया नहीं गया ना। इस ईयर नहीं ना, तो टोटल सैंपल मतलब क्या हो रहा है, तो ईयर अगर स्पेसिफाइड होता देन ऑब्वियसली हम लोग किसी मतलब कोई एज ग्रुप यहाँ पे होता, ठीक है, लाइक अगर हमें बताता कि इस ईयर में से फाइंड करना है कि इस 15 to 20 में से कितना लोग है जिनको ये हिप हॉप म्यूजिक पसंद है, अगर हमसे पूछता कि 15 से 20 इतना एज ग्रुप में कितना लोग है जिनको हिप हॉप पसंद है, इन दैट केस हम बस इसी डेटा को कंसिडर करते, ये हमारा टोटल डेटा हो जाता है इन दैट केस। बट यहाँ में क्या पूछा है कि टोटल सैंपल यानी टोटल सैंपल मतलब क्या हो रहा है कि पूरा हमारा जो गिवन क्वांटिटी है टोटल, ये देखो ये इस ब्रैकेट में जितना जितना आ रहा है, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। हाँ ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का और एक वेरिएशन यही आ सकता है कि मतलब टोटल सैंपल बोलने से हमको तीनों लेना पड़ेगा, है ना सर? टोटल सैंपल बोलने सारा से जमा जितना total सारा, हाँ हाँ। जितना डेटा होगा सारा को हमको कंसिडर करना है, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड रहता कि जैसे देखो इसका वेरिएशन एक ये हो सकता है कि 15 to 20 वाले में से पूछता ना कितना है, कि 15 to 20 वाले में से पूछता कि कितना है जिनको जैज पसंद है, तो 15 में 20 कितना है जिनको ये सॉरी हिप हॉप पसंद है, तो 9 है। बट अगर यही चीज परसेंटेज में पूछता तो हम क्या करते, 9 को पसंद है, टोटल हमारा टोटल जो कैंडिडेट वो हमारा 33 आया था, इसको 100 से इंटू कर देते, तब ये हमारा बस आ जाता कि 15 to 20 ईयर्स के ग्रुप में इतना ये परसेंटेज है, तब हमारा ऐसा हो जाता। तब बस हम इसको इसको ये करते कंसिडर करते, हमें यहाँ पे टोटल सैंपल में पूछा है, तो फॉर दैट रीजन टोटल सैंपल तो हमारा जो आया था सम आया था वो 134 था, एंड इनमें से हिप हॉप ना, हाँ हिप हॉप कितना को पसंद है, 9 और 3 12 और 4 16 इंटू 100। सो सबका ऑप्शन डी आया, एक बार कंफर्म करना, किसी का अगर नहीं आया तो बताना। हेलो सर। आ गया क्लियर सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर कैलकुलेटर थोड़ा करिए ना। कैलकुलेट ओके ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 28 एंड ये 67 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा देर पहले देखो प्रीवियस वाला सम, हाँ और एक चीज की हर एक नए सम में फिर से यहाँ पे देखो टोटल सैंपल पहला बात था, तो हम ऑलरेडी टोटल सैंपल यहाँ पे निकाल चुके हैं, हमें फिर से एडअप करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमने अभी 134 को भी एक बार कैंसिल आउट किया था 2 से, सो जो कि हमारा 67 आया था। सो थोड़ा सा यहाँ से प्रीवियस अगर सम्स में कुछ ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है तो वहां से एक्सट्रैक्ट ये करने का ट्राई आउट करना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ऐड किया तो हमें फिर से ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल सैंपल तो हमारा 134 ही है ना। सो ये 8 ये 16, सो हमारा कितना हो जाएगा 800, 8 into 100 800 by 67, सो 67 800, तो फर्स्ट 67 ही होगा, ठीक है। 67 70 10 और 13 होगा ना, 13 तो 130, तो ये भी देखो 11 आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें तो पॉइंट में जाने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक बार देखना, देखो 11 आया ना, ये इंटीजर पार्ट 11 आया। अभी ऑप्शन पे आ जाओ, जैसे 11 तो ऑप्शन से हमेशा कंपेयर करते रहना। यहाँ पे देखो 11 आ गया, अभी 11 के जो नियरेस्ट क्या है, 11 के नियरेस्ट 6 है नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है, 14 भी नहीं है, बस यही हमारा एक ऑप्शन है जो 11 के सबसे नियरेस्ट है। सो अगर अप्रोक्सीमेट में पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी ही रहेगा, हमको इसमें पॉइंट में जाने का जरूरत भी नहीं है। समझे ये बात, समझे, नोटिस किया किसी ने ये चीज? हाँ सर। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे मेरे पास यहाँ पे ये 130 आया था, तो ऑब्वियसली 67 को 2 बार में डिवाइड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कितना होता है 134 होता है, 134 होता है, तो हमारा यहाँ पे 130 है तो एक ही बार में जाएगा, तो हमारा 11 आ गया। अभी एक बार ऑप्शन के साथ भी कंपेयर
एक बार ऑप्शन के साथ कंपेयर किए तो 11 का जो सबसे नियरेस्ट जो था, 11 के सबसे नियरेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल था वो था ऑप्शन 12, ये ऑप्शन डी। तो बस वही हमारा करेक्ट आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली में। बाकी ऑप्शन को हमें ऐसे ही देख के इग्नोर कर सकते हैं, पॉइंट में डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं था यहाँ पे। ठीक, क्लियर सबको हो गया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलिए। यस सर। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स एजेड 31 प्लस, ठीक है, देखो परसेंटेज फिर से निकालना है, तो फिर से तुमको दो क्वांटिटी पहले ढूंढना है। एजेड, ठीक है, 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल, 31 प्लस फेवरेट स्टाइल अदर देन, यहाँ पे देखो अदर देन क्लासिकल म्यूजिक, 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। 31 में कितना परसेंट लोग ऐसा थे जिनका फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो था वो क्लासिकल म्यूजिक के अलावा बाकी जो म्यूजिक है वो सब था, अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। सर समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा रिपीट करिए ना। सर बांग्ला একটু ফার্স্ট বলে পার্ট, দিন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো রেসপন্ডেন্ট দেখো হোয়াট পার্সেন্টেজ, তো देयरफॉर পার্সেন্টেজ আমাকে এখানে দিয়ে দিয়েছে, এইখানে ফার্স্টলি আমাকে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে। সো অবভিয়াসলি আমাকে আগে দুটো কোয়ান্টিটি ফাইন্ড আউট আমাদের করতে হবে। ঠিক আছে, দুটো কোয়ান্টিটি। সো ফার্স্ট কোয়ান্টিটি অবভিয়াসলি আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো 31 প্লাস ইন্ডিকেট, ঠিক আছে। তো 31 প্লাস যেখানে দিয়ে দিয়েছে, তো 31 প্লাসে আমরা ডাইরেক্ট এখানে চলে আসবো। 31 প্লাসে 30 ইন্ডিকেটেড আ ফেভারিট স্টাইল अदर देन ক্লাসিক্যাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাদ দিয়ে, अदर देन ক্লাসিক্যাল, अदर देन মানে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকটা বাদ দিয়ে বাকি যে মিউজিক, বাকি যে ক্যাটাগরি গুলো আছে, ঠিক আছে, ওইটার পার্সেন্টেজ কতটা, শুধু এইটাতে 30। এখানে দেখো টোটাল স্যাম্পল বলে কিছু নেই, এখানে টোটাল স্যাম্পল যে প্রিভিয়াস টু সামসে আমাদের কি ছিল, টোটাল স্যাম্পলের উপরে জিজ্ঞেস করছিল কি টোটাল স্যাম্পলের মধ্যে আমাদের জানাও কি কারা হিপ হপ, কাদের হিপ হপ ভালো লাগে, বা সেকেন্ডে যা ছিল, ঠিক আছে, কাদের জ্যাজ রক এটা ভালো। এখানে আমাদের স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য ইয়ার 31 প্লাস আমাকে বলেছে কি 31 প্লাসে যারা আছে তাদের মধ্যে 31 প্লাসে যাদের ফেভারিট স্টাইল অফ মিউজিক হচ্ছে কি अदर देन কি 31 প্লাস এজে, 31 প্লাস এজে এত পার্সেন্টেজের কত কত পার্সেন্ট লোক আছে যাদের ফেভারিট স্টাইলটা মিউজিক হচ্ছে अदर देन ক্লাসিক্যাল মিউজিক, কি ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাদ দিয়ে বাকিগুলো যাদের ফেভারিট স্টাইল অফ মিউজিক রয়েছে, এন্ড সেটা আমাকে 31 প্লাস এজ গ্রুপে জিজ্ঞেস করেছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। সো আমাকে এখানে শুধু ওই 31টাকে কনসিডার করতে হবে কি 31 প্লাস এজ গ্রুপ যাদের আছে না, ওইখানে অন এই 17.5 কি এদের মধ্যে কি ক্লাসিক্যাল মিউজিকটা বাদ দিয়ে বাকি মিউজিক, ঠিক আছে, তো বাকি 75%। লোক, হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে, বাকিরা বলুক। সো এইখানে হচ্ছে কি ক্লাসিক্যালটা বাদ দিয়ে বাকি এমন কত লোকজন যাদের ওই যে ক্লাসিক্যালটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো রয়েছে ওইগুলো তাদের ভালো লাগে, ওইটাই আমাকে পার্সেন্টেজে জিজ্ঞেস করতে। সিম্পলি তুমি এটা এইভাবে বুঝতে পারো কি এই 17টা বাদ দিয়ে এইখানে এই যে এই জনগুলো আছে, ঠিক আছে, এদেরকে আমাকে পার্সেন্টেজে সিম্পলি এক্সপ্রেস আউট করতে হবে। এখানে যেটা নম্বরে দেওয়া আছে 17, এটাই আমাকে পার্সেন্টেজে বার করতে হবে। 17টা বাদ দিয়ে, 17 বাদ দিয়ে এমন ক্লাসিক্যাল বাদ দিয়ে এমন কতজন আছে যাদের ক্লাসিক্যাল ছাড়া অন্য মিউজিক স্টাইল ভালো লাগে, আর স্পেসিফিক্যালি এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি 31 প্লাস এজ গ্রুপে। সো আমরা এই দুটো স্যাম্পলকে কনসিডার করব না, আর শুধু এই স্যাম্পলটাকে কনসিডার করব।
सो सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अभी किसी ने मेरे से पूछा था, उसी टाइप का ये सम्स था। अभी जस्ट স্যার प्रीवियस सम्स আপনি मैंने কি সামটা করে দেখান না? আমি তো নিশ্চয়ই করে দেখাবো। ঠিক আছে, তুমি কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম। কোশ্চেনে দেখো অদার কোশ্চেনে যেটা রয়েছে, ঠিক আছে, কি এই যে 31 প্লাস এক কতজন ছিল বলো? এখানে টোটাল স্যাম্পল ছিল বলো, এই কোয়ান্টিটিটা কত টোটালটা? 31টা পুরোটা 51 এ সো হয়েছে। এটা টোটালটা করে অ্যাড করে 17 থেকে এটা 2 অবধি, 17 থেকে 2। হ্যাঁ 17 থেকে 2 অবধি 51 হয়েছে টোটাল সামটা। নাই, টোটালটা সেইখানে তোমার 51 নয় তো, এটা তো মনে হয় 68 ছিল তো। হ্যাঁ স্যার। টোটাল 68। হ্যাঁ টোটাল 68 ছিল, তোমার দেখো কিছু মিস্টেক হয়েছে, তুমি মনে হয় 17টা বাদ দিয়ে দিয়েছো। এটা ছিল টোটাল, ঠিক আছে, টোটাল 16 ছিল। এবার আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল কি ক্লাসিক্যালটা বাদ দিয়ে, ঠিক सर আছে। क्लासिकल को मतलब छोड़ के, क्लासिकल को यहाँ हाँ पर 17 आया ना क्लासिकल का, तो क्लासिकल हाँ को हाँ छोड़ के ऐड किए तो 51 आ रहा है। हाँ, क्लासिकल को छोड़ के ऐड करेंगे तो एक क्वांटिटी तो मेरा ये टोटल होगा ना, तो एक तो मेरा 68 हो जाएगा, ठीक है, एंड एक क्वांटिटी क्लासिकल को छोड़ के होगा, जो क्वांटिटी मेरा 51 हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ दो डिफरेंट क्वांटिटी। अभी बस हमको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज किस पे निकालना, ऑब्वियसली 31 प्लस। तो ये हमारा 31 प्लस एज ग्रुप में टोटल इतना जन है, तो ये हमारा टोटल सैंपल ये था टोटल, एंड कितना का निकालना है कि क्लासिकल को छोड़ के, क्लासिकल को जो छोड़ के बचा ये रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारा ऊपर आ जाएगा 51। अब सिंपली इसको 100 से इंटू कर देना, ये देखो हो गया, ये तो प्रॉपर आंसर आएगा 75। ये 17 से जाएगा, ठीक है, 17 3 जा 51, 17 4 जा ये 4 25, ठीक है, एंड 25 इंटू 3 ये 25 इंटू 3 75। বুঝতে পেরেছো এবারে? হ্যালো হ্যালো हाँ सर। सो ये वाला सम भी इजी था, तो सबको हो गया क्लियर? सो अभी मैंने इसका वेरिएशन ऑलरेडी जस्ट भी इसके पहले यही वेरिएशन था जो मैंने अभी डिस्कस किया था। सो সবাই এই সামটা বুঝতে পেরেছো? हाँ सर डाउट था समझ में आया। सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि यहाँ पे जो अदर देन क्लासिकल को छोड़ के जो ऐड करने बोला है, यहाँ ठीक है 51 आया है, लेकिन यहाँ 68 को फिर से ले रहे हैं, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब 68 तो यही ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अदर देन क्लासिकल म्यूजिक वो तुमको समझ में आया? अदर देन क्लासिकल म्यूजिक मतलब क्या है पूछा है? हाँ 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 सर वो समझ ठीक है, तो देखो परसेंटेज हमें निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने मैंने ऑलरेडी बोला कि हमें दो क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एंड एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं नीचे में इनटू 100। सो एक क्वांटिटी तो हमें ऊपर में चाहिए, यहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी नंबर 2। तो ये जो क्वांटिटी नंबर 2 जो होता है ये हमारा होता है टोटल। टोटल इन द सेंस ऐसा कि नहीं ये हर बार फिक्स है, ये वैरी करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये जो हमारा ये जो टोटल है ये वैरी करता है। जब हमें टोटल सैंपल में पूछा गया था, ठीक है, जब हमें पूरा सैंपल लेने बोला गया था, तब हमारा जो टोटल था वो कितना था, ये जो नीचे वाला क्वांटिटी, इन दैट केस 134 था बोथ ऑफ द टाइम, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ देखो तुमको पहले सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। एक तो है अदर देन क्लासिकल म्यूजिक, ये हमारा एक क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी हमारा क्या है, देखो परसेंटेज रेस्पोंडेंट्स एजेड 31 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक दूसरा क्वांटिटी, यहाँ पे तुमको पहले ढूंढ के निकालना होगा क्वेश्चन में कि हमारे वो जो दो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, कि रेस्पोंडेंट एजेड 31 प्लस। तो यहाँ पे है वो रेस्पोंडेंट एजेड 31 प्लस, 31 प्लस में बस ये वाला ये पार्ट, ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज? ये जो दो क्वांटिटी हम निकाले, तो हमको बस इसी वाले ये जो
ये वाला जो कलम है बस इसी पे हमको फोकस करना है। तो इस कलम में अभी हमें क्या बोला कि इस कलम में ही हमको परसेंटेज निकालना है। तो ऑब्वियसली इस कलम का जो टोटल सम है वो हमारा इन दिस केस वो हमारा टोटल हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, कि हमारा हमको स्पेसिफाई कर दिया गया कि 31 प्लस वाला में से बताओ। सो ऑब्वियसली इन दैट केस हमारा जो 31 का जो टोटल है वही हमारा एक्चुअल टोटल होगा। जो सेकंड क्वांटिटी नीचे में वो 68 होगा। एंड अपार्ट अदर देन क्लासिकल, तो अदर देन क्लासिकल छोड़ के रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बचा, वो हमारा 51 बचा। एंड परसेंटेज कब निकालने के लिए हम 100 से इंटू करते हैं। नीचे में टोटल होता है एंड ऊपर में कितना, नीचे में होता है कितना पे परसेंटेज निकालना, कितना क्वांटिटी पे, और ऊपर में ये बताया जाता है कि कितना का निकालना है। तो यहाँ पे 51 का निकालना था 68 पे, तो इसीलिए ऊपर में 51 गया, नीचे में 68, एंड उसको 100 से ऑलवेज इनटू हमको करना मैंडेटरी है परसेंटेज निकालने के लिए। अभी समझ में आया तुमको? सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि वो जो दो क्वांटिटी है वो क्या क्या है। पहले दो क्वांटिटी पहले निकालो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि ऊपर में क्या होगा नीचे में क्या होगा। ओके ओके सर। ठीक है अभी। हाँ हम्म सर। ठीक है, तो सबसे पहले वो टू क्वांटिटी पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यूजीसी नेट जून 2016 आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छा से देख लेते हैं। এখানে একটু হ্যাঁ ऐसा टाइप का भी सम्स आता है। यहाँ पे देखना এখানে দেখো, এখানে যে ডাইরেকশনস দেওয়া আছে দেখো একবার পড়ো সবাই ভালো করে। ঠিক আছে, আমি একবার পড়ছি, দ্য ফলোইং টেবল শোজ দ্য পার্সেন্টেজ প্রফিট। ঠিক ঠিক আছে, এখানে দেখো কি দেওয়া রয়েছে, প্রফিট পার্সেন্ট। তো এই যে টেবলটা আছে এইগুলো 20, 35, 45, 40, 25 এরকম টেবল অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে। ऐसा टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा टेबल जनरली देते हैं स्टूडेंट को, लगता है ये सब क्या है, ये सब जैसे प्रीवियस सम्स में जो नंबर्स था ना वैसा टाइप का कुछ नंबर्स गिवन है। बट यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ना मैंडेटरी है। देखो डायरेक्शन में बता ही दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, ये 20% है, ये 35% है, ये 45% है, ये 40% है, ये 25% है, ये 30% है, ये 40% है। सो ये पूरा जो डेटा है ये परसेंटेज में गिवन है। ये जो ए बी का है ये जो पूरा डेटा है ये परसेंटेज में गिवन है। समझे? सो सबसे पहला कंक्लूजन डायरेक्शन से हम लोग यही ड्रॉ आउट करते हैं कि ये जो ए एंड बी इनका जो जो भी ये डेटा गिवन है ये पूरा परसेंटेज में है, हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बाय टू कंपनीज, तो प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी, टू कंपनीज है ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 15। ठीक है, एंड इसी के ऊपर हमें निकालना है कि क्या क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट नीचे में और एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, नीचे में और एक फॉर्मूला हमें दिया गया कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ पे सबको ये क्लियर हुआ, ये डायरेक्शन हमें डेटा डेटा क्या है हमारा। यस सर। हाँ क्लियर है। ठीक है, सो ऐसा टाइप का सम जनरली आता है। सो हर बराट में क्या करते हैं डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप आउट मत कर देना, क्योंकि ऑलवेज नंबर ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा नंबर जैसा नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे नंबर था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में अभी कोई कुछ दिया है और एंड तुमको फाइंड आउट तुम देखे कुछ नंबर्स में था, तब तो थोड़ा ये हो जाएगा कंफ्यूजन। ठीक है, सो इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे एक सम्स भी थोड़ा नया टाइप का सम्स है ये, अभी तक ऐसा एक भी सम किया नहीं है हम लोग ने। ठीक है, सो ये वाला सम को सबको आवाज आ रहा है ना, तो सब थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसा सम में हम लोग का वो कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ पे रेशियो बेस्ड सम है। सबको आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? सब थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे। आई होप सबको डेटा प्रॉपरली समझ में आ गया। एंड देखो नीचे में एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का जो कि होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनटू 100। तो क्वेश्चन सबको है, विजिबल है सबको क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं, किसी को डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, ये 4 ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा रेशियो बेस्ड है। देखो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज 9 लाख। ठीक है, तो ये रेशियो बेस्ड सम है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी क्या होगा, टोटल
एक्सपेंस कितना है 9 लाख 9 1 2 3 4 5 ठीक 9 लाख ये एक डेटा है in the year 2012 if the total expenditure of the two companies was 9 lakh in the year 2012 and the expenditure of A and B were in the ratio तो देखो ये A and B का टोटल एक्सपेंस है ठीक है एंड उन दोनों का रेशियो देखो वर इन द रेशियो 2:1 सो A is to B सो A is to B का जो एक्सपेंडिचर रेशियो था वो कितना था 2:1 ठीक 2:1 अगर ऐसा टाइप का सम्स है कि दोनों का मिला के एक टोटल दिया हुआ है एंड और एक उन दोनों का मिला के एक रेशियो भी दिया हुआ है ठीक है सो ऐसे सम में क्या करना है सबसे पहले तुम्हारा जो रेशियो है ना ये देखो ये जो रेशियो है सबसे पहले ये जो रेशियो है ये एक्सपेंस यहाँ पे डेटा है ये रेशियो है सबसे पहले क्या करते हैं हम रेशियो को एड अप कर देते हैं ठीक है 2+1 ध्यान से देखना 2+1 3 सबसे फर्स्ट स्टेप ये स्टेप 1 है लिख लेना सब प्रॉपर में ठीक है स्टेप 1 एड द रेशियो ठीक अभी देखो अब ये टोटल रेशियो हो गया ये टोटल रेशियो में से ये जो 2 पार्ट है 2 पार्ट किसका है ये है ए का सो देखो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि रेशियो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है लाइक पहले ए है फिर बी है तो ये जो 2 है ये ए क्योंकि 2 पहले है तो ये ए का है ये ए का रेशियो है एंड बी क्योंकि सेकंड में है एंड सेकंड में हमारा 1 है ये जो 1 है ये बी का है ठीक है ये जो 1 है ये बी एंड 2 इज रिलेटेड विथ ए सो ए का हमारा जो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है हम क्या करेंगे टोटल रेशियो निकालेंगे जो भी रेशियो उन दोनों को हम करेंगे ऐड 2 3 जितना सारा भी रेशियो होगा कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा टाइप का कोई भी समस्या है कि रेशियो भी है एंड एक डेटा भी है जो कंबाइंड डेटा है सो रेशियो को हमें सबसे पहले एड अप करना है फिर हम क्या करेंगे फिर हम निकालेंगे एक्सपेंस ऑफ ए ठीक है फिर हमें एक्सपेंस निकालेंगे एक्सपेंस सिंगल एक्सपेंस ऑफ ए हमारा आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ ए देखो हमारा क्या आएगा एक्सपेंस ऑफ ए 2 ठीक है तो ये जो ए का जो रेशियो में दिया 2 ठीक है गिवन रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू ये 9 लाख 1 2 3 4 5 ठीक है एक्सपेंस ऑफ ए एंड सिमिलरली एक्सपेंस ऑफ बी आएगा तो सबसे पहले इतना तक ये वाला चीज को सब ये करना सॉल्व बताओ एक्सपेंस ऑफ ए कितना आ रहा है सबका $6 lakh. 6 लाख इजी है ठीक है 3 3 9 3 lakhs 3 into 2 6 lakhs ठीक है 6 1 2 3 4 5 ठीक है 6 lakhs है अभी यहाँ पे देखो 6 लाख हो गया यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ बी तो अगर ए का 6 लाख है तो बी का कितना होगा ये तो ऐसे ही तुम बता सकते हो ठीक है ए का 6 है टोटल 9 है तो बी का 9 lakh. 3 lakh. टोटल 9 था उसमें से ए का 6 है सो रिमेनिंग पार्ट बी का है तो बी का कितना ऑब्वियसली 3 लाख होगा ना 9 लाख तो टोटल था दोनों का कंबाइंड था ठीक है 3 लाख अगर तुम फॉर्मूला वाइज भी देखने जाओ तो देखो बी का जो रेशियो था वो कितना था 1 था ना तो 1/3 इंटू 9 लाख करो देखो 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 लाख होगा ठीक है सो तो बी का भी निकाल लिए बी का 1 2 3 4 5 ठीक है तो देखो देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर सो 2012 पे आते हैं 2012 हमारा यहाँ पे है ठीक है 2012 पे देखना कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है परसेंटेज प्रॉफिट है 35% ठीक तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ कि प्रॉफिट परसेंट का ठीक है तो ये मैं हटा दूं सबको समझ में आ गया ये नोट डाउन किया ये वाला प्रोसेस सबने हाँ सर ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसको रब आउट कर रहा हूँ ठीक है
सो ए का जो हमारा एक्सपेंस आया था वो था 9 lakhs, ठीक, सॉरी 6 lakhs. 1 2 3 4 5 6 lakhs। अभी मेरा ए का जो प्रॉफिट परसेंट है 2012 में, ए का जो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, वो है 35%। ये प्रॉफिट है इतना, ठीक है। सो ए का ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है एंड ये है उसका प्रॉफिट। सो हमें क्या निकालना है, इनकम, यही ना, इनकम। हाँ, इनकम क्या होगा, सो एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस दिया हुआ है एंड परसेंट दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला पे भी सब देखना, फॉर्मूला पे सब देखना, ठीक है। ये डेटा हमारा गिवन है, हमको इनकम चाहिए एंड एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है इंटू 100, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कोई मुझे बता सकता है कि इस फॉर्मूला के हिसाब से या किसी का एक कोई अल्टरनेटिव वे है? देखो या तो एक सर हम प्रोसेस है इनकम को एक्स पकड़ सकते हैं। इनकम को एक्स, वो इनकम को एक्स पकड़ सकता है, बट अभी फिर अगर एक्स वाला प्रोसेस में जाएंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को मतलब वो नहीं होगा ना ग्रैब, फिर वो इक्वेशंस वाला कैटेगरी में फॉलो आउट हो जाएगा ना। तो उसको हटा के बताओ कि एक्स को अपार्ट फ्रॉम एक्स, ठीक है, वो एक्स वाला सीन को साइड करके उसके अलावा तुम बताओ कि तुम्हारे पास एंड कोई फर्दर कोई प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस। कोई नंबर से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? नहीं, यहाँ 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 पे फोकस करो, ये क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट दिया हुआ है एंड प्रॉफिट और ये एक्सपेंस है। इन दोनों, ये जो दो डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको देखो। ये फॉर्मूला ऑब्वियस, तुम फॉर्मूला पे अगर पुट अप करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, 35 इक्वल्स टू ये x माइनस 6x बाय 6 इंटू 100। तो ये तो बहुत इसमें झमेगा, तो समझ में नहीं आएगा सबको, देखो इंटू 100, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोसेस किसी को समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा ये है, ठीक है। अगर कोई दूसरा मेथड है तो बताना, और नहीं हुआ तो लास्ट में तो यही वाला है। तो ये तो है, ये अल्टीमेट प्रोसेस तो है, इसके अलावा कोई प्रोसेस बताना कि वो प्रॉफिट एंड एक्सपेंस पे देखो तुम्हारे पास जो दो डेटा अवेलेबल है ना, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है ना, ठीक है। हेलो, प्रॉफिट हमारा कहाँ पे है, एक्सपेंसेस में है, ठीक, सॉरी, प्रॉफिट 35% है एंड टोटल एक्सपेंसेस 6 लैक्स है। सो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो तो उन्हीं 6 लैक्स में है। হ্যাঁ স্যার, তাহলে 100-র মধ্যে যদি 35, তাহলে 6 লাখসের মধ্যে কত ক্যালকুলেশন করলে বেরিয়ে যাবে তো স্যার? कैलकुलेट करो कि 35 की 6 लाख, 35% ऑफ 6 लाख। এই জায়গাটা একটু আরেকবার বলবেন? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में दिक्कत हो रहा है, ये आप प्रोसेस जो बता रहे हैं थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अटपट देखो, अगर एक तो प्रोसेस है, सिंपली तुम क्या करोगे क्या कि मतलब ये एक्स वाला एक प्रोसेस है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं इस चीज को सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो 35 जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से बिठाने जाएंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू, इसको इनकम को एक्स इनकम माइनस, यहाँ पे 6 एक्स है तो फिलहाल मैं 6 लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे भी 6 इंटू 100, ठीक है। एंड जब ये डिवाइड में उस साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली होगा, ठीक, इक्वल्स एंड ये इनटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो इनटू में आ जाएगा। तो ये 6 लाख, तो यहाँ पे 2 0
और यहाँ पे 6 लाख था, तो यहाँ पे 3 जीरो ही हमारे पास रिमेनिंग होगा। ठीक, सो ये 35 इंटू 6000 इक्वल्स टू x माइनस 6 लैक्स। 1 2 3 4 5, फिर इसको इंटू करो। 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18 एंड 3 21। এই প্রসেসটা কি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো? ঠিক হ্যাঁ আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। তো এই দেখো মাইনাসটাকে যদি সবাই আমি এই পুরো জিনিস এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন, এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি তুলে এই এই পার দিয়ে ওই পার করে দিই, তাহলে এদের কি হয়ে যায়, সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা মাইনাস আছে, এই পার এসে এই পুরোটা প্লাস হয়ে যাবে। সো এটা 2 1 1 2 3 4 প্লাস 6 1 2 3 4 5 ইকুয়ালস টু x। ঠিক, সো এটা কত আসবে, 8,10,000 इक्वल्स टू x। तो हमारा ये आ गया। ये प्रोसेस किनको समझ में नहीं आया वो हमें वो थोड़ा ये बताना, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। सर फॉर्मूला के ऊपर जो आप पुट किया नंबर, वो एक बार फिर से बताइए ना। देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है। सो देखो अभी अगर कभी भी कोई फॉर्मूला, ये बेसिकली एक इक्वेशन होता है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में से अगर कोई एक चीज मिसिंग, अगर कभी ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ रहे, देखो यहाँ पे तीन चीजें है, ठीक है, एक है प्रॉफिट परसेंट, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक्सपेंडिचर है, तो ये दोनों तो सेम ही हुआ, एंड ये तो नंबर हमारे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सबको छेड़, तो हमारे पास जो कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है ना जिसमें 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम वो थर्ड जो मिसिंग क्वांटिटी है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था, एक्सपेंडिचर था। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा ये था, प्रॉफिट परसेंट जो हमने यहाँ से निकाला था टेबल से, वो हमने सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट के जगह पे लगा दिया। इनकम तो हमारे पास कुछ है नहीं, इनकम निकालना है, तो उसके जगह हमने एक्स मान लिया, ठीक है, कि इनकम हमारा एक्स है, इनकम हमारा एक्स है। सो एंड एक्सपेंडिचर हमने निकाला, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले निकाला, एक्सपेंस वो रेशियो में दिया हुआ था, तो वो हमारा 6 लाख है। तो यहाँ पे मैंने 6 लाख नहीं लिखा, अच्छा 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 1 2 3 4 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था क्योंकि 4 5 6 वो बार बार, तो 1 2 1 2 2 होगा, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। सो इसके जगह एक्स लिखा, एक्सपेंडिचर के जगह एक्सपेंडिचर लिखा, फिर नीचे में भी एक्सपेंडिचर है, फिर से एक्सपेंडिचर लिखा एंड इनटू 100 लिख दिया। फिर अभी क्या होता है ना कि जो क्वांटिटी डिवाइड में होता है वो साइड चेंज होने से मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। मतलब यहाँ पे कुछ केस ऐसा है ना कि ये जो फॉर्मूला पे पुटअप करने से जो क्वांटिटी, ये देखो ये एक सिंगल क्वांटिटी है ये पूरा, ठीक है, ये एक सेकेंड क्वांटिटी है जो कि इनटू 100 है। सो इसको जब हटाएं, ये डिवाइड में था, इधर गया तो इनटू में हो गया, एंड ये 100 इनटू में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 6000 बचा एंड 35 बचा। सो 6000 इंटू 35 तो 2,10,000 आया, एंड ये अभी मेरे पास x माइनस 6 लाख बचा था। तो ये जब इस 6 लाख को ये माइनस, ठीक है, ये जो साइन होता है ना नंबर से पहले होता है, तो इसको जब हम साइड चेंज किए, इसको जब इस साइड से उठा के इस साइड में लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 लाख 8,10,000 इक्वल्स टू x हो गया। ये माइनस इधर से उठा के इधर लिखा है तो ये इसका साइन चेंज होकर प्लस में हो गया, इसलिए हमारा आंसर 8,10,000 आ गया, ठीक है। तो किसको किसको समझ में नहीं आया ये प्रोसेस, बताना एक बार, इजी प्रोसेस बताना। मुझे नहीं समझ आया ये साइन आप कैसे चेंज कर रहे हैं, ये फिर से बताइए। मतलब इस टाइप आ गया तो माइनस, इस टाइप आ गया प्लस, ये वाला समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, सो जरा बोलो অ্যাপ্লাই করলে অল্টারনেটিভ Sorry? ফর্মুলা আমি যারা যারা এই ফর্মুলা দিয়ে খুঁজতে যাও তারা, ঠিক আছে, তারা এই ফর্মুলা ওয়াইজ তোমরা যেতে পারো,
কোনো অসুবিধা নেই। বাট আমি একটা অল্টারনেটিভ বলছি যেটা খুবই ইজি, ঠিক আছে? এই দেখো টোটাল এক্সপেন্সটা হয়েছে আমাদের 6 লাখ, ঠিক আছে? 6 লাখ আমাদের টোটাল এক্সপেন্স হয়েছে, প্রফিট হচ্ছে 35%। সো আমরা বলতে পারি এই যে প্রফিটটা আছে, এই যে প্রফিট, এটা 6 লাখস এর উপরেই আছে কি টোটাল এক্সপেন্স। যেমন তুমি এটা মার্কেট ওয়াইজ ভাবো কি তোমার কাছে 6 লাখের তুমি ইয়ে আছে, তোমার এক্সপেন্স হয়েছে কিছু একটা, তুমি তোমার ইয়ে ছিল, বিজনেস ছিল, ওইখানে তোমার এক্সপেন্সটা হচ্ছে 6 লাখ, আর ওইখানে তোমার 35% ওই কি হয়েছে, ঠিক আছে? ওইখানে তোমার 35% ইয়ে প্রফিট রয়েছে। সো এবার ইন জেনারেল বলো, সো তোমার যে টোটাল অ্যামাউন্টটা হবে সেটা কি 6 লাখ থেকে গ্রেটার হবে কি 6 লাখ থেকে লেস দেন হবে? গ্রেটার হবে, হুম। গ্রেটার গ্রেটার হবে। হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইন জেনারেল এটাই কি 6 লাখ যদি আমি ইনভেস্ট করছি এন্ড সেইখানে আমার 35% প্রফিট হচ্ছে, দেন অবভিয়াসলি আমার যে টোটাল অ্যামাউন্টটা সেটা 6 লাখ থেকে এ আছে, 6 লাখ থেকে বেশি হয়েছে রিটার্নটা। সো কি এন্ড প্রফিট কিসের উপরে হয়েছে? এই 6 লাখ, এটাই আমার এক্সপেন্স ছিল, এটাই আমার টোটাল সাম, সো এইটার উপরে আমার, ঠিক আছে, প্রফিটটা হয়েছে। সো এখানে আমি লিখতে পারি কি 35% অফ 6 লাখ, ঠিক আছে? আমি যদি 6 লাখের 35%টা বের করি, ঠিক আছে, এটা কি আসবে? সেম আসবে 2,10,000, ঠিক আছে? সো এইটা কি আসলো? আমার প্রফিট আসলো, ঠিক আছে? তো বলো এইটা যদি প্রফিট হয় এন্ড এইটা আমার এক্সপেন্স হয়, সো এইবার বলো ইনকাম অফ দ্য কোম্পানি বলো কি হবে? তোমার 6 লাখ মাইনাস তুমি করতে ইনভেস্ট হবে। এক্ষুনি আমি সেইটাই এক্ষুনি জাস্ট একটু আগে জিজ্ঞেস করলাম। তোমার একটা বিজনেস আছে, ঠিক আছে? তো তোমার একটা বিজনেস রয়েছে, তোমার ওইখানে তোমার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে টোটাল 6 লাখ, ঠিক আছে? 6 লাখ, আর তোমার ওইখানে প্রফিট হচ্ছে, ভাবো এই জিনিসটা ভাবো, তোমার ওইখানে প্রফিট হচ্ছে। সো সে তোমার যে টোটাল ইনকামটা আছে ওইটা কি 6 লাখ থেকে গ্রেটার দেন হবে কি 6 লাখ থেকে লেস দেন হবে? স্যার এটা প্লাস করতে হবে। হুম, তোমার তো টোটাল এক্সপেন্স 6 লাখ না, তোমার টোটাল এক্সপেন্স 6 লাখ, আর যদি প্রফিট হয় অবভিয়াসলি যে ইনকামটা আছে ওটা 6 লাখ থেকে গ্রেটার হতেই হবে। এন্ড যেহেতু প্রফিট আছে, সো তাই জন্য আমরা প্রফিট তো সবসময় অ্যাড আপ করবো না 6 লাখসে। আমি যদি প্রফিটটা অ্যাড আপ করে দিই তাহলে আমার কি টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাও চলে আসবে, প্লাস যে আমার যে প্রফিটটা হয়েছে সেটাও আমি একসাথে জানতে পারবো। সো সেটাই তো আমার হচ্ছে টোটাল ইনকাম কি এক্সপেন্স প্লাস প্রফিট। যদি আমার লস হতো, সো ইন দ্যাট কেস আমি সাবট্রাকশন করতাম। এটা কি আমি বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ, এবার এটা ঠিক আছে। এই প্রসেসটা বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। এক্স ওয়াই জেড দিয়ে করতে লাগবে না, জাস্ট এটা এই দেখো এখানে এক্সপেন্স প্রফিট, সো যখনই এরকম কিছু দেওয়া থাকবে না কি প্রফিট বা লস, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট পার্সেন্টেজে দেওয়া থাকবে, আর একটা টোটাল কোয়ান্টিটি থাকবে, তো একটু জেনারেলাইজড আইডিয়া নিয়ে একটু ভাববে কি আমার যদি কোনো একটা বিজনেস হতো, বা আমি যদি ইম্পোর্ট করছি, ঠিক আছে, এক্সপোর্ট করতে আমার এত খরচা লেগেছে, ইম্পোর্ট করার টাইমে, ঠিক আছে, আমি এত টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম এক্সপোর্টে, আমার রিটার্ন এতটা এসছে। সো যদি ইনভেস্টমেন্ট থেকে রিটার্নটা যদি কম হয় তাহলে তো আমার অবভিয়াসলি আমার কি হবে? লস। আর যদি ইনভেস্টমেন্ট থেকে রিটার্নটা, যে টোটাল রিটার্ন, ইনভেস্টমেন্ট এখানে 6 লাখ ছিল, যে টোটাল রিটার্ন আমাদের এখানে এখানে জানিয়েই দিয়েছে কি প্রফিট হচ্ছে, দেন অবভিয়াসলি আমার যে টোটাল রিটার্নটা আছে সেটা 6 লাখ থেকে গ্রেটার হতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট। আর 6 লাখ অ্যাটলিস্ট ওটা 6.1 লাখ তো হতে হবে, বা 6 লাখ 1 রুপিস, দেন অ্যান্ড অনলি, তাহলেই প্রফিট হবে। 6 লাখ থেকে যতক্ষণ ওই জিনিসটা গ্রেটার হচ্ছে না ততক্ষণ আমার প্রফিট হচ্ছে না। তো যেহেতু এখানে প্রফিট হয়েছে এন্ড 6 লাখ আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল, তো 6 লাখে কি করবো? প্রফিটটা অ্যাড আপ করে দেবো, তো হয়ে গেল আমার টোটাল ইনকাম। এটা ক্লিয়ার এই সামসটা? হুম। ক্লিয়ার স্যার। স্যার অ্যাডিশনটা কার সাথে হবে এটা একটু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, অ্যাডিশন অবভিয়াসলি যে ইনভেস্টেড অ্যামাউন্ট 6 লাখ, ঠিক আছে,
6 লাখ 6 লাখ এট 2 লাখ প্রফিট, এটা আমি ইনভেস্ট করেছি, এটা টোটাল এন্ড এটা আমার প্রফিট হয়েছে 2 লাখ 10 1 2 3। সো এই দুটোকেই অ্যাড করব, এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট, এটা প্রফিট। সো এই দুটো মিলিয়ে আমার টোটাল যে ইনকাম বা রিটার্ন বলতে পারো 1 2 3 4 1 8 8 লাখ 10,000। সেম অ্যান্সার সেম আসবে। সো যাদের ইকুয়েশন মেথডটা সুটেবল লাগে তারা ওই মেথডে তুমি যেতে পারো। এটা তো অবভিয়াসলি এটা বেশি ইজি, বাট ইন জেনারেল যদি তোমার ওইটা ইজিলি মনে থাকে দেন অবভিয়াসলি ওইটার সাথে যেতে পারো, না হলে এটা whichever method you are liking, তোমরা যেটা ইউজ করতে ইজি ফিল করো সেটা। এবারে ক্লিয়ার হয়েছে সবার? এখানে দেখো রেশিও ছিল, তারপর এক্সপেন্ডিচার বের করলাম, তারপর প্রফিট দেওয়া ছিল, সো সেই অনুযায়ী আমরা প্রফিট করলাম বের। सो क्लियर হয়েছে এই সামসটা পুরোপুরি? आंसर तो 8.1 लाख होगा ना? हाँ हाँ 8 लाख 10,000 मीन्स ये ऑप्शन भी 8 8। हाँ ठीक है, और कोई है भी नहीं 8 में, सो इसको ही होना होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो सबको समझ में आ गया? अभी कुछ हाँ, डाउट है स्टिल तो इसमें पूछ के देखो, इसमें बहुत सारा था। सो पहले रेशियो निकाले, फिर रेशियो को सबने वो स्टेप्स लिखा है ना? আছে। ठीक है, कि अगर रेशियो रहेगा तो पहले क्या करेंगे, पहले टोटल रेशियो निकालेंगे, फिर गिवन मतलब जिसका भी गिवन रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू द गिवन क्वांटिटी, जो कि 9 लाख था यहाँ पे। नहीं तो भूलना मत, क्योंकि ऐसा टाइप का सम जनरली आता है, रेशियो में ऐसा ही टाइप का सम्स आएगा अगर रेशियो रिलेटेड कोई सम्स आया तो। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे। স্যার এখানে তো এ আর বি দুটোর রেশিও বলেছিল, তো আমরা তো এখানে এরটা শুধু বের করলাম। হ্যাঁ এইখানে কোশ্চেনে দেখো, এখানে কোশ্চেনে দেওয়া রয়েছে ইনকাম অফ দ্য কোম্পানি আচ্ছা আচ্ছা। হুম। এ। ঠিক আছে ঠিক আছে, যাই এবার নেক্সট पे जाऊं? एक बार देखिए ना, ग्रुप में भेजा है। अच्छा एक सेकंड। थर्टी वो जो तुमने जो 100 किया है ना, वो जो x माइनस 6 लाख है ना, हाँ जो ग्रुप में जिसने भेजा है, वो जो x माइनस 6 लाख है ना वो, और इनटू जो 100 किया है ना, वो 100 ना वो x माइनस 6 लाख के साथ था नहीं। बता रहे, एक सेकंड, तुमने क्या मिस्टेक किया? ये देखो ये क्या था कि x माइनस 6 1 2 3 4 5 ये बाय 4 5, ये पूरा क्वांटिटी है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो, ये पूरा साथ में लिखा हुआ है ना, इंटू 100 है, तो इंटू 100, तो देयरफॉर जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 100 इस x के साथ भी इंटू होगा एंड इस 6 लाख के साथ भी इंटू होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी एंड ये 100/1 है, सो ये 1 इसके साथ होगा इंटू, एंड क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी था ना, सो ये 100 इन दोनों क्वांटिटी के साथ इंटू होगा। तुमने बस एक के साथ किया है। ठीक है, समझे? सर স্যার ওই যে 100টা আছে, তো ওটা কি 6 লাখের সঙ্গে কাটাকুটি করতে পারি না, নিচের যে 6 লাখটা আছে? হ্যাঁ ওটাও করতে পারো। যারা এই ফর্মুলা বেসড, যারা এইভাবে করেছো ফর্মুলাতে বসিয়ে, তুমি এটাকে এটার সাথে কাটতে পারো। যেহেতু ও মাল্টিপ্লাই করেছে তাই জন্য ওকে বলছিলাম যে ও যদি সিঙ্গেল কোয়ান্টিটি, এই দেখো এটা পুরোটাই বাই আছে না, পুরোটা ডিভাইডেড বাই, দেয়ারফর আমরা এটাকে একটা সিঙ্গেল কোয়ান্টিটি অ্যাজ আ সিঙ্গেল কোয়ান্টিটি কনসিডার করি। তো দেয়ারফর যদি ইনটু করতে চাও তো এই 100টা এক্স এর সাথে ইনটু হবে, এবার এই 6 লাখ এটার সাথে ইনটু হবে। এটাকে তুমি চাইলে ক্যান্সেল আউটও করতে পারো এইখানে, এই দুটো তাহলে আমার 6000। ঠিক আছে, তো
তো এইখানে একটু কেয়ারফুল হতে হবে। ঠিক আছে, तो अभी आया समझ में? अभी और कुछ डाउट है? नहीं सर, लेकिन हम एक्स के साथ नहीं किए तो फिर आंसर लेकिन हाँ आ हाँ, एक्स के साथ नहीं किए फिर आंसर कैसे आ गया? देख लीजिए सर, हम तो ऐड किए तो आ गया। वाह, ठीक है। एक तुम देखो तो तुम्हारा कितना सारा जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8.810 कितना है? तुम 2 जीरो हटा क्यों दिए फिर काट के? एक बहुत सारा जीरो है तुम्हारा, दो, 1 2 जीरो एक्स्ट्रा है। एट के साथ ठीक इंटू है। करने में 2 जीरो एक्स्ट्रा आया है। तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आएगा ना, तो वहीं पे वो अगर 100 में वो 2 जीरो, अगर 100 अगर यहाँ पे आ जाता 100 पे, तो वो 100 नीचे आ जाता, तो 2 जीरो रिड्यूस हो जाता, तो तुम्हारा 2 जीरो एक्स्ट्रा आया, तो कहाँ से सही हुआ? यहाँ पे रैक में ये तुम्हारा 8.1 करोड़ हो गया। बहुत ही ज्यादा हो गया, इतना प्रॉफिट भी नहीं था। ठीक है। सो और किसी को कोई डाउट है इस सम्स में? मूव ऑन कर रहा हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, विजिबल क्वेश्चन सब विजिबल है ये। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट? एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी बी, ये बताना। ये बहुत इजी है, ये तुम लोग बताना। मैंने मार्क आउट कर दिया है एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी बी, तो मैंने मार्क आउट कर दिया। सो बताना, अगर नहीं आ रहा फिर तो मैं बताऊंगा ही, बट एक बार ट्राई करना, बहुत इजी है। एंड किसी को अगर एवरेज का फॉर्मूला सबको आता है ना, पता है ना एवरेज का, एवरेज निकालते कैसे? एवरेज, हाँ सर। স্যার টোটাল যেটা আছে মানে 2011 থেকে 2015 অবধি, তো সেটাকে পুরো টোটাল সাম করব, ডিভাইডেড বাই 1 2 3 4 5, ডিভাইডেড বাই 5 ইন্টু 100। স্যার শুনতে পাচ্ছি না, স্যার শুনতে পাচ্ছি না।
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके 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 ओके, थोड़ा सा इशू हो गया था इंटरनेट। सो ये हो, अच्छा ये डेटा देखो यहाँ पे है। ऑन सर मेरा आंसर 3800 आया। डबल हाँ जीरो सर। क्यों आया? हाँ सर, 38 3800 ही आया है। 3800 डबल जीरो कहाँ से आ रहा है? क्या निकाल रहे हो तुम? कुछ परसेंटेज वगैरह निकाल रहे हो क्या? 38% है। 38, तो 38 तुम्हारा जीरो क्यों आ रहा है? ये सबका हो गया क्या? ये तो बहुत इजी था, एवरेज निकालना था। पहले पूरा टेबल को एडिशन किया, उसके बाद उसके मतलब जितना था 5 या डिजिट जितना था उसको डिवाइडेड करके इनटू 100 कर दिया। हाँ नहीं तो नहीं परसेंट नहीं 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 नहीं, परसेंटेज तो नहीं निकालना है ना। ये फिर क्वेश्चन इसी को बोलते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। परसेंटेज निकालने कहाँ पे बोला? देखो परसेंटेज का तो जिक्र भी नहीं किया। ऑप्शन में, ऑप्शन क्वेश्चन पर ऑप्शन क्यों देगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज, एवरेज पूछा है, एवरेज एवरेज निकालने बोला है कुछ परसेंट। और यहाँ पे एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये देखो ये परसेंटेज प्रॉफिट है, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट है ये पूरा, ये 30 ये परसेंटेज प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट है। तो बस उसको थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। प्रॉफिट परसेंट इन जनरल, जो जनरलाइज्ड हम प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, परसेंटेज इन जनरल बाद में लिखते हैं। तो वो तो बस कंफ्यूज की एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो इसी डेटा, अच्छा, मतलब वो परसेंटेज देख के मैंने निकाल, सॉरी वो निकालना हाँ नहीं ना ना चाहिए। परसेंटेज नहीं निकालना है, अननेसेसरी परसेंटेज, ठीक हाँ है। सर, आ गया 38। ठीक है ठीक है, ठीक तो है। चलो ठीक। तो ये आ गया सबका। हाँ सर। तो नेक्स्ट पे चले। सर आप एक बार सब कैलकुलेशन तो करिए। मैं करूँ इसका भी? ठीक है। सो इसका बताना कितना आया टोटल, 30 40 35। 190। 190। तो ये आया तुम्हारा, ये 30 40 30 40 70 एंड 5 120, ये 120 एंड ये 35 35 70, तो 190 आ रहा है। ये आया। हाँ। अब कितना है टोटल? 1 2 3 4 5, 5। अब इसको डिवाइड करो सिंपली। 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, 38। ये देखो, ये 5, सो 19 है, तो 4 बार में तो 20 हो जाएगा, इसीलिए 5 3 जा 15 आएगा। ये 4 यहाँ से 0, फिर 5 8 8 बार में 40 होता है। ठीक है, अभी आया समझ में? अभी हुआ? अभी भी कुछ डाउट है? हाँ। सर अगर परसेंटेज में नहीं निकालने दिया तो आंसर में का 38% है। क्योंकि यहाँ पे देखो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है ना, तो ये जो गिवन डेटा है ना वो ऑलरेडी परसेंटेज में है। तो हम लोग इसको ऐसे ऐड अप कर रहे हैं, एक सेकंड बता रहे हैं। ये जो गिवन डेटा है ना, ये देखो परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट तो हम लोग, तो ये सब मैंने अभी बताया था ना, ये सब परसेंटेज में कुछ इस तरीके से ऐड होगा। 30% प्लस 40% प्लस 35% प्लस 50% प्लस 35%। तो देखो सब में
तो देखो अब इन टोटल को एड अप करेंगे तो आएगा ना 190% बाई 5, तो इसीलिए 38%, क्योंकि ये तो रहेगा। ठीक है, अभी आया समझ में? हाँ सर। ठीक, तो ये देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट मतलब ये क्वांटिटी earned by the company B is less than that of company A. In which year? सर ऑप्शन बी। सर बी। इसका बताना सब जल्दी, ये तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं था। आ गया सबका इसका आंसर? हाँ सर। इसमें कोई इशू है किसी को? इसमें किसी को कुछ इशू है? স্যার করে দিন। এটা মধ্যে করার মতো তো কিছুই নেই। কোশ্চেন দেখো, আচ্ছা কোশ্চেনটা ভালো করে দেখো, এটার মধ্যে করার মতো কিছুই নেই। এটা সিম্পলি তোমাকে দেখেই বলতে হবে। ইন হুইচ ইয়ার দ্য পার্সেন্টেজ প্রফিট আর্ন বাই দ্য কোম্পানি বি, ঠিক আছে, সো এ বি, সো হুইচ ইয়ার মানে কোন ইয়ারে দ্য পার্সেন্টেজ প্রফিট, তো পার্সেন্টেজ প্রফিট আর্নড বাই কোম্পানি বি, আর্নড বাই কোম্পানি বি ইজ লেস দেন কোম্পানি এ, সো কোন ইয়ারে কোম্পানির বি প্রফিট পার্সেন্টেজ কোম্পানি এ থেকে আছে লেস, ঠিক আছে, সো কোন ইয়ারে বলো, এখানে দেখে বলো, সরি এদিকে 2013। হ্যাঁ, এটার মধ্যে করার মতো কি আছে? এটা তো সিম্পলি পরেই অ্যান্সার দেওয়া যায়। বুঝতে পেরেছো সবাই? কারো ডাউট থাকলে এটাই বলো, সব কোশ্চেন যেমন লাগে না সলভ করতে, এটা কিছু কিছু জেনারেল কোশ্চেন খুব সিম্পল। তো খুব কুল মাইন্ডে সামস করলেই হবে। এখানে তুমি যদি এটাই ভাবো যে এখানে কিছু একটা সলভ করতে হবে, তো দেন ওরা ওরা কনফিউশনের জন্য এরকম সামস দেয়। তোমাদের জেনারেল পেপার আছে এটার জন্য, ঠিক আছে? তো এইটা তো খুব ইজি ছিল, স্কিপ যাই নেক্সট সামে। 4 to 6 এটা হয়ে গেছে, এবার মনে হয় আর একটা हेलो, ये हो गया सबका 6 नंबर? किसी को इसमें डाउट भी है क्या 6 नंबर में, इसमें ये वाला सम्स में? नो सर, नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट 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 शायद एक दूसरा सम्स है यहाँ पे, ये देखो, ये सम का थोड़ा सॉल्यूशन सब लेंदी था, मतलब क्वेश्चन सब थोड़ा लेंदी था। अच्छा 7 नंबर बताना, 7 और 8 करेंगे, बाकी का होमवर्क करना, तो 2 सम्स करेंगे 7, ठीक है? देखो, गिवन बिलो इन द टेबल इज द डिकेडल डेटा ऑफ पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। सो डिकेडल डेटा ग्रोथ, ঠিক আছে, ডিকেডাল ডেটা দেখো 20, এখানে তুমি দেখতেও বুঝতে পারো 20, 21, 24, 27, 30, 32, 35, সো বেসিক্যালি গ্রোথ ডেটা লাইক 20 এন্ড এই ডেটা আছে মিলিয়নসে দেওয়া আছে কি 51 এ 20 মিলিয়ন ছিল, দেন 21 হলো 61 এ, পার 10 ইয়ারে দেখো 10 ইয়ারে গ্যাপ আছে কি 10 ইয়ারে এত এত করে, ঠিক আছে, ইনক্রিজ হচ্ছে। তো এখানে আছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার प्रोडक्शन, सो बाय प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री 10 GW, ठीक है?
সো 1 GW মানে হচ্ছে 1000 মিলিয়ন ওয়াট। সো 1 GW ইকুয়ালস টু, এই ডেটাটা ইম্পর্টেন্ট আছে, 1000 মিলিয়ন ওয়াট। ঠিক, সো ডেটাটাকে আগে ভালো করে দেখে নাও, ডেটাটা কি, ডেটায় কোনো কিছু অসুবিধা থাকে কেউ বলো, কেউ যদি বুঝতে না পারো, ডাইরেকশন অ্যান্ড ওই যে 1 GW ইকুয়ালস টু 1000 মিলিয়ন ওয়াট, যদি ওটা ওটা যেটা আছে। শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো ডেটায় কারো কিছু অসুবিধা নেই। এই দেখো এখানে যে কোশ্চেনটা হচ্ছে, ইন উইচ ডিকেড, ঠিক আছে, কোন ডিকেডে the average power availability per person was maximum। তো দেখো অ্যাভারেজ পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্সিমাম। সো এখানে যেহেতু জিজ্ঞেস করেছে ইন উইচ ডিকেড, সো ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ডিকেড আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে, ঠিক আছে। তারপরেই আমরা বলতে পারবো কি কোন ডিকেডে সব থেকে ম্যাক্সিমাম ছিল। যতক্ষণ আমরা বলছি না ততক্ষণ আমরা এটা ফাইন্ড আউট করা যাবে না কি কোন ইয়ারে ম্যাক্সিমাম ছিল। এই এর সলিউশনটা একটু লেন্দি হবে, কজ 71 থেকে 81, 71 81, 81 থেকে 91, 91 থেকে 2000, 2001 থেকে 2012। এন্ড অপশনসে দেখো, অপশনসে দেখো এই দুটো ইয়ার দেওয়া নেই, তো অবভিয়াসলি এই দুটো ইয়ার আমরা কনসিডার করব না, এই দুটো বাদ এমনি চলে যাবে। এইখানে যেটা করতে বলেছে কি দেখো, এখানে সবার আগে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে কি which ইয়ারে, মানে কোন ইয়ারে পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্সিমাম। সো আগে তো ইন্ডিভিজুয়ালি আমাকে প্রত্যেক কটা ডিকেটের জন্য বের করতে হবে কি পাওয়ার, ঠিক আছে, পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন, ঠিক আছে। আগে আমাকে এই 1971 থেকে 1981টা যেটা আমরা করছি, দেখো 1971, 1971 में है से लेके 1981 तक, तो 71 से 81 तक लेके जो ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 71 से लेके 81 तक ये जो टोटल पॉपुलेशन है कितना है, बताना, 71 से 81 का टोटल 51। 51। ठीक है, 51 मिलियन पीपल, ठीक है। एंड और इनका उन दोनों का ये इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन कितना है ये बताना, 65। ठीक है। सो 65 GW, ठीक है, 65 GW है, ठीक है, 65 GW। सो 65 GW को मिलियन वॉट में कन्वर्ट करने का जरूरत है, क्योंकि पीपल है ना, मतलब मिलियंस ऑफ वॉट्स, यहाँ पे बिलियंस ऑफ वॉट है 1 GW। सो 65, सो इसको अगर ये मिलियन वॉट में अगर कन्वर्ट करें, सो 65 इंटू, क्योंकि 1 G watt मीन्स 1000, सो 65 मीन्स 65 इंटू 1000, सो 65,000 मिलियन वॉट। सो टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन इतना, टोटल पावर इतना, तो पर हेड का कितना आएगा, टोटल जो पावर है, टोटल पावर 65,000 मिलियन वॉट है, एंड टोटल जो पॉपुलेशन है, ठीक है, सो 51 मिलियन है। तो बताना कि एक पीपल का, ठीक है, ठीक है, तो एवरेज एबिलिटी पर पर्सन, यहाँ पे देखना क्वेश्चन पर पर्सन का निकालना है, तो बताना कोई क्या होगा एक आदमी का या एक 65,000 डिवाइडेड बाय 51। 65,000 मिलियन वॉट डिवाइडेड बाय 51,
ঠিক আছে। সো এইটা টোটাল পার হেড আমাকে বের করতে বলেছে ইন টার্মস অফ পিপল, তো যেহেতু আমাকে ইন টার্মস পার পিপল, ঠিক আছে, টার্মস অফ পিপল বের করতে বলেছে, দেয়ারফর এটাই হবে কি টোটাল পাওয়ারটাকে, ঠিক আছে, যে টোটাল পাওয়ার অ্যাভেলেবল ওটাকে 51, ঠিক আছে, ওটাকে 51 মিলিয়ন পিপলের মধ্যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম। এটার মানে তো তাই হলো। সবাই কি বুঝতে পেরেছো এটা, এই জিনিসটা কি কেউ বুঝতে পারোনি? বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, আর একবার বলছি, দেখো এইখানে দেখো এই জিনিসটা কি দেওয়া রয়েছে, কোশ্চেনটা দেখো, ইন হুইচ ডিকেড ইন দ্য অ্যাভারেজ পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্সিমাম। সো এখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে, এখানে অ্যাভারেজও আমাদের বের করতে হবে টোটালটা, ঠিক আছে। তো অ্যাভারেজ পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্স, এখানে একটা ওয়ার্ড অ্যাভারেজ, এটা স্কিপ করা হয়ে গেছে। অ্যাভারেজ পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পারসন ওয়াজ ম্যাক্সিমাম। সো ফার্স্টে আমাকে এখানে চারটে অপশন দেওয়া আছে, 1971, 81 থেকে 91, 91 থেকে 2000, 2001 থেকে 2011। সো 51, 61টা দেওয়া নেই, তো এই দুটো এমনি চলে গেল বাদ, ঠিক আছে। সো রইল আমার কাছে এই 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 5, ঠিক আছে। সো ফার্স্টলি আমাদের বের করতে হবে 1971 থেকে 1981 অব্দি, 1981 অব্দি পপুলেশন কত ছিল, এখানে দেখো পার পারসন পাওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি পার পার পারসন। সো সবার আগে আমাকে বের করতে হবে টোটাল পাওয়ার অ্যাভেলেবল, টোটাল পাওয়ার কতটা অ্যাভেলেবল ছিল। সো টোটাল পাওয়ার দেখো এখানে কি আছে, টোটাল পাওয়ার 71 থেকে 81 অব্দি 25 and 40। সো 25 প্লাস 40 আমাদের হয়ে গেল 65 জিডব্লিউ, এটা ঠিক আছে, জিডব্লিউ, এটা দেখো ডেটাটা জিডব্লিউ তে দেওয়া আছে, আর নিচে লেখা আছে কি 1 জিডব্লিউ ইকুয়ালস টু 1000 মিলিয়ন ওয়াট। সো ফর দ্যাট রিজন উই নিড টু 65 into 1000 to convert it into million watt. So this would be 65,000 million watt. Okay, and total population would be 24 plus 27, that is 40, 51. So we need to calculate power for each and every individual. So for that reason we need to এবার তুমি এটা এইভাবে ভাবতে পারো কি 8খানা চকলেট আছে এন্ড 4টে তো তোমার কাছে বাচ্চা আছে। সো কি করে তুমি পার হেড কটা করে একটা বাচ্চা চকলেট পাবে। সো তোমার কাছে যদি 8খানা চকলেট থাকে এন্ড অবভিয়াসলি যদি 4টে বাচ্চা থাকে, তো ইকুয়ালি ডিভাইড করার জন্য তোমাকে টোটাল যে 8টা চকলেট ওটা 4 জনের মধ্যে ডিভাইড করতে দেখো 4 2 যা 8, ঠিক আছে। এটা আমরা এইভাবেই করি, তো সরি এটা 2 হবে, সো তোমার অ্যান্সার 2 আসবে। সো সিমিলারলি এখানে দেখো যদি 65,000 মিলিয়ন ওয়াট অ্যাভেলেবল আছে এন্ড এখানে টোটাল পপুলেশন 51 মিলিয়ন আছে, সো পার হেড একজন একজন কতটা পাওয়ার ব্যবহার করছে সেটা আমি এই সেম প্রসেস এইখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি না। কি দেখ, এটা কি উপরে আমরা 65 লিখবো, তো কেন কি এটা আমাদের ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে এন্ড কত জনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে 51, ঠিক আছে, 51 মিলিয়ন ওয়াট। বুঝতে পেরেছো এটা কি সবাই এত দূর? আগে বলো, দেন হ্যাঁ স্যার। দেন অনলি প্রসিড করব, কেন কি এটা, কেন কি দেখো 71 সেম রিজনে এ বি সি ডি প্রত্যেক কটা অপশন আমাদের আগে বের করতে হবে, তারপরে আমরা বলতে পারবো কোন ইয়ারে ম্যাক্সিমাম হয়েছে। আগে এখানে আর একটা জিনিস আছে দেখো, অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি করে আমরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এখানে প্রত্যেক কটা इंडिविजुअल মধ্যে। सबको समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। हेलो।
ठीक है, समझ में। ठीक है, तो फिर देखो, फिर इसके बाद इसका एवरेज भी ये निकालना है। ठीक है, पहले ये कितना, ठीक है, इसको 65,000। কনভার্ট না করলে সমস্যা আছে? हम्म। এখানে কনভার্ট না করলে কোনো প্রবলেম আছে? কনভার্ট না করলে প্রবলেম হতে পারে, হ্যাঁ প্রবলেম আছে। কেন কি কনভার্ট তুমি যদি না করো দেন তুমি প্রপার অ্যান্সার পাবে না ডিভাইডেড টাইমে। দেখো এটা যদি, এই দেখো এখানে 65 মিলিয়ন ওয়াট আছে না, দেখো 65 মিলিয়ন ওয়াট আছে। সো মিলিয়ন ওয়াট যদি আমরা প্রপারলি এটা এই করি, তো এই মিলিয়নটা এই মিলিয়নের সাথে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। সো 65,000 ওয়াট রইল বাই 51। তো এটাকে যদি আমরা এবারে ডিভাইড করি, দেন যেটা আসবে, যা অ্যান্সার আসবে ওটা হচ্ছে পার হেড অতটুকু ওর কাছে পাওয়ার অ্যাভেলেবল আছে। সো বাকিগুলো বের করো। অপশন বি দেখো 81 থেকে 91, 91 থেকে 2001, 2001 থেকে 2011। কেন কি আমাকে এখানে বলেছে চারটে ডিকেডে কোন ডিকেডে সব থেকে বেশি। ফর দ্যাট রিজন আমাকে এই চারটে ক্যালকুলেটই করতে হবে, দেন অনুযায়ী আমি বলতে পারবো। ঠিক আছে, বাট বা আর একটা অল্টারনেটিভ আছে, আর একটা, আগে এই পুরোটা করো তারপরে আমি স্যার অল্টারনেটিভ। এখানে অ্যাভারেজটা তো এখানে বের করতে হবে, না না অ্যাভারেজ টোটাল। বলুন স্যার। হ্যাঁ অ্যাভারেজ এখানে বের করতে হবে। তো অ্যাভারেজ বের করার জন্য আমার কাছে টোটাল কোয়ান্টিটি কি ছিল, এক সেকেন্ড, 160। अच्छा हाँ एवरेज ছিল না, एवरेज मिस आउट फिर से। इन्वेस्टिगेट द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाज एवरेज पावर। अरे शिट एवरेज पावर। अच्छा एवरेज पावर আমরা যখন দুটোকে প্লাস করছি, দুটো নাম্বারকে, তখনই তো আমরা এভারেজটা বের করে নেব। এভারেজ ওইভাবে দুটো পার হেড, তাহলে আমাকে তো এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে কি হাফ ইনটু এভারেজ বাই ফার্স্ট কোয়ান্টিটি প্লাস সেকেন্ড কোয়ান্টিটি। এক সেকেন্ড এভারেজ হাফ ফার্স্টে কি ছিল 1971 না, 71 এ 24। হাফ কেন করা হচ্ছে? এভারেজ বা তুমি এটা ডাইরেক্ট বের করতে পারো কি টোটাল হাফ মানে এখানে আমরা বেসিক্যালি এবার বাই 2 করছি না। তো পার 1971 থেকে 81 অবধি পড়েছে। তো দেখো 71 থেকে 71 এর একটা ডেটা আছে এন্ড 81 এর একটা ডেটা আছে। সো 71 এরটা আগে ক্যালকুলেট করব, দেন 81 এরটা করব, ক্যালকুলেট করব। আমাকে এই দুটো সেপারেটলি ক্যালকুলেট করে তারপরে আমাকে 2 থেকে ডিভাইড করতে হবে। এভারেজটা স্কিপ আউট হয়ে গেছিল। অনেক কনফিউশন হচ্ছে কি এখানে 71 থেকে 81 দিয়েছে, তাহলে আমরা যেটা এভারেজটা বের করব 24 প্লাস 27 আর তারপর ডিভাইডেড বাই 2, মানে টোটাল যেটা অ্যাডিশনটা বের হবে তারপর ডিভাইডেড বাই 2। না 71 আগে 71 এরটা ক্যালকুলেট করব। 71 ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়াল আগে 71 প্লাস 72 এর ঠিক আছে পার হেড দ্যাট ডিভাইডেড বাই 2। আচ্ছা, মানে 71 এর যেটা আছে 24 পপুলেশন আর ইলেকট্রিক পাওয়ার যেটা আছে 25, এই দুটো অ্যাডিশন করে ডিভাইডেড বাই 2। আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল 71 দেখো এইভাবে एवरेज टाइप मिस आउट हो गया। सॉरी एक सेकंड में बता रहा हूँ। ये देखो ये तो एवरेज निकालना है बाय 2, बट फॉर दैट रीजन 71 है ना। सो 71 का कंजम्पशन हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, देन 81 का। सो 71 का हमारा जो आएगा, ठीक है, 71 का जो टोटल पॉपुलेशन था 24, सो ये तो नीचे ही रहेगा। एंड 81 का था 27, ठीक है 27 ये हमारा नीचे ही रहेगा। तो अभी पावर कंजम्पशन कितना था 25 ना। सो ये 25 इंटू 1000
एंड ये हमारा हो जाएगा 40 इंटू 1000 ऐसे। ये होगा हमारा 1971 से 1981 तक का। এটা সবাই কি বুঝতে পেরেছো? এবার বলো, আমি অ্যাভারেজটা স্কিপ আউট হয়ে গেছিল, মার্ক করে স্কিপ আউট হয়ে গেছিল, এটা এইভাবে হবে না। हेलो, सबको ये वाला चीज समझ में आया क्या? यहाँ पे देखना एक बार सब, यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज भी मेंशन्ड है, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो हमको एवरेज बेसिस पे निकालना है यहाँ पे क्योंकि एवरेज यहाँ पे प्रेजेंट है, एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, ठीक है? फॉर दैट रीजन तो एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन। सो फर्स्ट में हमको ऐप की पावर ऑन ये निकालना है कि एक पर्सन पे कितना पावर अवेलेबल है, ठीक है? सो एक बार हम 97 वन में निकालेंगे कितना पावर अवेलेबल था, देन 1981 में कितना अवेलेबल था, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज। तो ये देखो, ये 71 का है, ये जो मैंने पहले लिखा ये 1971 का है ये, एंड ये है 1981 का। सो 71 का ये आएगा, 81 का ये आएगा, फिर दोनों डेटा, दो हमारे पास गिवन डेटा है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों का सम ये रहा एंड डिवाइडेड बाय 2 ये रहा। एक बार सब कंफर्म करके बताना, ये सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें एवरेज थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। স্যার এটা বুঝতে পারছি না যে ওই 24 আর 27টা কেন নিচে লিখলেন, মানে ওইটা 24 বুঝতে আর পারছি না। 27 হ্যাঁ, এইটাই আমি এক্ষুনি বলছি যে দেখো তোমার কাছে ধরো 8খানা চকলেট আছে, সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে চারটে বাচ্চার মধ্যে। সো কিভাবে হবে এই জিনিসটা বলো, তোমার অ্যান্সার কি আসবে? ওটা ভাগ করতে হবে ভাগ 4 করতে, মানে 8, হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো তো করে তবে, আসবে। হ্যাঁ তো তবেই বেরোবে কি একটা বাচ্চা কটা করে চকলেট পাবে। সো সিমিলারলি এই দেখো 71 যে টোটাল পাওয়ার আমার কাছে কত ছিল, 25, ঠিক আছে? 25 জিডব্লিউ ছিল, 25 জিডব্লিউ ছিল। সো যদি টোটাল পাওয়ার এত আছে এন্ড টোটাল পিপল এত আছে, তো পার হেড এখানে দেখো একটুখানি পাওয়ার পাবে। ফর দ্যাট রিজন সেম জিনিসটা এখানে, এটা ধরে নাও পাওয়ার, এটা যদি তুমি ধরে নাও পার্সন আছে, দেন একটা পার্সন কতটা পাবে পাওয়ার। সো ফর দ্যাট রিজন 25 মানে নিচে 24 এসছে, ওর উপরে 25 এসছে, এন্ড 1000টা তাই জন্য করেছি বিকজ 1 GW ইজ ইকুয়ালস টু 1000 মিলিয়ন ওয়াট। আর এই যে ডেটাটা আছে এটা জিডব্লিউ তে দেওয়া আছে, আর এখানে তাই জন্য আমি এটা কনভার্ট করেছি। ক্লিয়ার আছে এবার? স্টিল কনফিউজ তাই বল। হ্যাঁ স্যার। এন্ড ওইটা আমাদেরকে অ্যাভারেজ জিজ্ঞেস করেছে কি 71 এন্ড 81 এই দুটো মিলিয়ে অ্যাভারেজ কি হবে। সো এইখানে আমি 71টা ক্যালকুলেট করলাম, এখানে 81টা দুটোকে ক্যালকুলেট করার পরে অ্যাড হয়ে যাবে, অ্যাড তারপর ডিভাইডেড বাই 2। বোঝাতে বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার, স্যার এই ক্যালকুলেশনটা একটু করে দেখাবেন। ক্যালকুলেশন, সো এটা আমার হচ্ছে সো 25 ইন্টু 1000, ক্যালকুলেশনটা বেশ বড়ই হবে, হাফ এখানে রয়ে গেল 25,000 বাই 24, 25,000 বাই 24 প্লাস 40,000 বাই 27। সো 25 কত আসবে, वन 1041.6। तो देखो ये कितना आएगा, 1041.6, ठीक है? 25,000 25.66 आएगा, एंड प्लस ये आएगा
481.48 ठीक। सो आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिंपली ऐड अप करेंगे। सो ये कितना 1000 2000 2523 ऐसा कुछ आ रहा है, सबका ऐसा कुछ 2523 1261.5 ऐसा, या मतलब 71 to 81 का आया सबका क्या, ये वाला एटलीस्ट ए का। हेलो हेलो হ্যাঁ স্যার, স্যার এখানে হাফটা কেন লেখা হচ্ছে একটু বলবেন? হাফ ওইটাই, হাফ এটাই ছিল, হাফ আগে ছিল না আমাদের, অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ হচ্ছিল না, অ্যাভারেজ এখানে নিচে একটা 2 ছিল না, সো ওটাকেই আমি এখানে নিয়ে চলে এসেছি হাফ অ্যাজ আ, বা 2টাকে এইখানেও রাখতে পারো, ওইখান দিয়ে যদি এটাকে যদি সরিয়ে দিই দেন 2টা আমরা এইখানেও রাখতে পারি, এইখানে দেন দেখো এই দুটো অ্যাড করার পরে এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। ওকে, বা তুমি সেপারেটলি পাওয়ার পার হেড আগে ফিড করতে পারো এই জিনিসটা, এই 25,000 বাই 24 আসবে, 40,000 বাই 27, এই দুটো জিনিসকে সেপারেটলি বের করবে। এত দূর আমরা বের করছি পাওয়ার পার হেড, দেন এইখান থেকে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যাভারেজ জিনিসটা। তো তাই জন্য ওই কালেক্টিভলি জিনিসটাকে পুরোটা একসঙ্গে ওইভাবে লিখেছিলাম কি 25 into 1000 by 24 plus 40 into 1000 by 27 whole divided by 2। तो सबको ये समझ में आया क्या या नहीं? थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बहुत ये था, बहुत कुछ इसमें था, एवरेज निकालना है अभी बाकी है। सो सिमिलरली ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है, देन ये चारों का निकालेंगे, देन एंड ओनली हम बता सकते हैं मैक्सिमम किस में है। बट अगर ऐसे, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली अगर बोलने जाए कि इसमें मैक्सिमम अगर तुमको लग रहा है, देखो मैक्सिमम देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे पर डिकेड पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी देखो ये भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है, कहीं पे बीच में भी डिक्रीमेंट नहीं है। ये 20 21 24 27 30 32 35, सो 10 20 25 40 50 80 100। सो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 2001 एंड 2011 में ना सबसे मैक्सिमम डेटा है 2001 में एंड 2011 में कि मैक्स डेटा है। अब बट हम ये दोनों तो हमारे है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ तक तो हमारा ऐसे ही चला गया बाहर, ठीक है, ये दोनों डेटा है नहीं। अभी देखो यहाँ पे दोनों का पावर ऐड करो 25 एंड 40, ये 65 हो रहा है, इसको ऐड करो, ये 51 था, ठीक है, तो 50 80 130 130 बाय ये कितना हो रहा है 130, जो कि ऐसे ऐसे करना, ये 65 था, ये 130 था, एंड पॉपुलेशन था 51 था, ये 130 में पॉपुलेशन कितना था 62, एंड ये देखो 180 है, तो ये मैं बहुत मैसिव इंक्रीज है, ये 30 30 65, तो देखो ये 51 था 62, सो ये 62 से 65 हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो देखो ये 62 से जस्ट 65 हुआ, तो 3 मिलियन इंक्रीज हुआ, 3 मिलियन इंक्रीज हुआ, बट पावर देखो कितना इंक्रीज हुआ 50 GW, ठीक है, तो 50,000 मिलियन वाट, पीपल 3 मिलियन इंक्रीज हुआ और पावर में कितना इंक्रीमेंट हुआ 50,000 मिलियन वाट, ठीक है, 50,000 मिलियन वाट। सो क्योंकि मैक्सिमम जो डेटा 2001 से 2001 के बीच में आउटपुट दे रहा है, फॉर दैट रीजन तुम एक कंक्लूजन पे जा सकते हो, अगर क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ईच एंड ईच ईयर का इंडिविजुअल है ना, मतलब हर एक का कैलकुलेट करके हम फाइनल आंसर अपना बता सकते हैं। बट एक कंक्लूजन हम यहाँ से अगर
एक कंक्लूजन हम यहाँ से भी ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि फॉर द रीजन 2001 से 2011 का जो डेटा है उसमें देखो जो डेटा है वो मैक्सिमम है कंपैरेटिवली टू अदर डिकेड्स। सो 71, 81, 81, 91, 91 टू 2001 इन तीनों से अगर हम कंपेयर करें सेपरेटली तो 2001 एंड 2011 का जो है वो डेटा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। फॉर दैट रीजन हमारा ये एक ऑप्शन हो सकता है एंड ये आंसर है, ठीक है। बट अगर ऑब्वियसली ये चारों को कैलकुलेट करके तो हम फाइनल आंसर तो ये बता ही देंगे, बट एक अगर ऐसे एक शॉर्टकट मेथड में जाना है तो तुम ऐसा जा सकते हो। बट यहाँ पे डेटा देखो सेम डेटा का फ्लो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में एक इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। कंपैरेटिवली ये पूरा इंक्रीज ईयर ऑन डिकेड इंक्रीमेंट ही हो रहा है, तो कहीं पे डिक्रीज नहीं था, तो तभी ऐसा कंक्लूजन पे जाना। या ईयर ऑन ईयर ये थ्रू आउट द जो फ्लो होता है, फ्लो अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड है या तो इंक्रीज ही हो रहा है या पूरा डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तभी ये वाला ऐसा तुम मतलब ये वाला चीज ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो एक तो है अल्टरनेटिवली कैलकुलेट करके हम ऑब्वियसली हम बता ही सकते हैं कि कौन सा ईयर में डेटा, ठीक है, सॉरी कौन सा ईयर में जो पावर है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, ठीक है। सो क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और बाकी मैं इसका पीडीएफ भी मैं सेंड आउट कर दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। और भी सम्स है, सो ट्राई करना उन सम्स को, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और है सर इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ना? ऑप्शन बी ना बी ना डी लास्ट में जो है। हाँ हाँ डी इसमें देखो जो Okay. जैसे कि मैंने बताया फ्लो पूरा सेम है, तो एक तो तुम सेपरेटली ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा, वो इसमें तो होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ वही इसीलिए मैंने बोला। तो पहले तो मैंने वो बता कि एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये बड़ा है, ये वाला सम्स बड़ा है ऑब्वियसली, इसमें मैं एग्री कर रहा हूँ ये बड़ा है। बट हाँ इसका जो स्ट्रैटेजी तुम ऐसे फॉलो कर सकते हो कि ये देखो ये ईयर ऑन ये डिकेड ऑन डिकेड ये भी डेटा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। सो इन दोनों को कंपेयर करो, देखो तो मैक्सिमम ये यहीं पे था। तो मैक्सिमम फर्स्ट बार में पॉपुलेशन 51 था, सेकेंड टाइम में 62 था, उसके बाद था 63 मिलियन। बट पावर जो था बहुत ज्यादा डिक्रीज, तो पहले 180 हो गया था, यहाँ से 130 सॉरी। सो 130 से 180 ক্যালকুলেশন করলেও এরকমই আসছে। सो 130 से 180 में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ है। तो फॉर दैट रीजन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, बट कंक्लूजन पे तभी पहुंच सकते हैं जब हमारा ये कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो है ना ये डेटा का फ्लो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। लाइक यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कहीं पे भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये पूरा इंक्रीमेंट ही हुए जा रहा है। एंड ये भी देखो ये पूरा इंक्रीमेंट ही हो रहा है। अगर ये 40 यहाँ पे आ जाए और 25 यहाँ पे आ जाए, देन हमारा डेटा में, क्योंकि ये मिस फ्लो है, फ्लो सेम नहीं है, तो ऐसा केस में हमको कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि तब हम नहीं बता सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। क्योंकि यहाँ पे फ्लो एक सेम जैसा था, तो हम एक ऐसे हम घिस करके बता दिए कि 1 से 11 में मैक्सिमम है, फॉर दैट रीजन यही वाला हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है कुछ डाउट? पीडीएफ में सेंड आउट कर दे रहा हूँ ग्रुप में, बाकी और भी इसमें सम्स है, ठीक है, तो वो ट्राई करना। और कुछ डाउट है किसी को तो बताओ। आज के क्लास में एक रेशियो वाला था, वो वाला ध्यान रखना। हेलो, ओके सर, थैंक यू। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, नहीं सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, गुड नाइट।